एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया और ये फुटप्रिंट्स बुक से लिया गया है, क्लास 4th की एसएसटी की बुक है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई हम चैप्टर का बिग आइडिया क्या है, क्या हमें सिखाना चाहता है ये चैप्टर। तो एट द एंड ऑफ द लेसन जब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, लर्नर्स विल बी एबल टू, अब जो सीखने वाले हैं वो क्या सीख पाएंगे, अंडरस्टैंड दैट वी ऑल यूज़ मैनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हम सभी जो हैं बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में इन आवर डेली लाइफ जो यूज़ करते हैं। डिफाइन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर क्या है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड द क्रॉपिंग्स, जो भी मतलब हम फसलें उगाते हैं हम वो सीख पाएंगे कि भाई कौन कौन सी फसलें उगती हैं, क्रॉपिंग सीजन्स कौन से होते हैं, कौन से सीज़न में क्या उगता है, एंड क्लासीफाई कर पाएंगे द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया को। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर वी गेट आवर फूड फ्रॉम, कि भाई हमारा जो खाना है वो कहाँ से आता है। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हज़ारों जो किसान हैं वो खेतों में काम करते हैं टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब फसल, ये देख रहे हो ये एक किसान है और ये अपना जो है फसल उगा रही हैं। डू यू नो अबाउट इंडस्ट्रीज़, क्या तुम्हें इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, ये तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं बाय वन इंडस्ट्री और दी अदर, यानी कि कोई ना कोई इंडस्ट्री इन्हें बनाती है। जैसे आप पेन है, आप किताब है, पलंग है, कुछ भी आपके आसपास चीज़ें हैं ये सब इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इज़ मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, की भी जो फर्नीचर होता है आपका वो छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बनाती हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वेयर वी गेट आवर मिल्क फ्रॉम, हमें हमारा दूध कहाँ से मिलता है, जो घर में दूध आता है। एनिमल सच एज काउज आर रेयर्ड, गाय वगैरह पाली जाती हैं फॉर डेयरी प्रोडक्शन के लिए। गाय है, भैंस है, बकरी है, इन लोगों को पाला जाता है जिससे कि उनसे दूध वगैरह मिल सके। लुक एट दिस, इसको देखिए, स्टील इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बराबर में आपको बताया था कि फर्नीचर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है, जबकि स्टील वगैरह जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तैयार होती है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स एवरी डे, अब हर रोज़ ही हम जो हैं भाई अलग अलग प्रकार के स्टील प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फूड, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है। डज इट कम स्ट्रेट फ्रॉम द फील्ड, क्या वो सीधा मैदानों से यानी खेतों से आता है। और डज इट गो टू अ फैक्ट्री फर्स्ट, या फिर वो पहले फैक्ट्री में तैयार होने जाता है। वेयर डज द फूड वी ईट एंड द थिंग्स वी यूज़ कम फ्रॉम, कहाँ से आता है वो खाना जो हम खाते हैं और वो चीज़ें कहाँ से आती हैं जो हम यूज़ करते हैं। हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉपिंग सीजन में कब कब क्या उगाया जाएगा, जैसे कि राबी, खरीफ और ज़याद, इन फसलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये इस तरह के सीजन्स होते हैं जब राबी की फसल उगती है, अलग अलग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है। आराम से इस चैप्टर को समझिए, चैप्टर बहुत अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि भाई एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर क्या है भाई, एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, खेती करने की प्रैक्टिस को बोला जाता है। इट इंक्लूड्स, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसल को उगाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, इन सब चीज़ों को उगाना। एंड रेयरिंग ऑफ कैटल, यानी कि जानवरों को पालना भी एग्रीकल्चर में आता है। एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, कि भाई जो कैटल हैं उनमें पालना या फिर घर में जो हम जानवर पालते हैं वो सब चीज़ें सब ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब भारत की बात करो, बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले काम में हैं, मतलब हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो समझ लो खेती करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेट, भाई मौसम कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहाँ की कितनी है, टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पर वो फसल उगाई जाएगी। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करो तो इन इंडिया, भारत में 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, 2 तरीके की फसल उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हुई, फूड क्रॉप्स होती हैं और कैश क्रॉप्स होती हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जॉब ऑफर, और जॉब या फिर कोई प्रोफेशन, किसी का काम धंधा, उसका ऑक्यूपेशन हुआ। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कम से कम 4-5 मार्क का आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन प्राइमरली फॉर फूड, ऐसी फसलें जो फूड के लिए मतलब खाने की चीज़ों के लिए हम उगाते हैं। बेसिकली हमारा
फूड हो जाए जिससे तैयार, उसे हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। दीज आर ईदर ग्रोन फॉर यूज़ बाय द फार्मर। अब ये तो फार्मर या फिर यूज़ करेगा खुद अपनी फूड क्रॉप को, या फिर सोल्ड कर देगा उसको मार्केट में, है ना, फॉर कैश, यानी उससे पैसा मिल जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, पर है खाने पीने वाली क्रॉप ही, है ना, चाहे वो फार्मर की फैमिली फार्मर वगैरह खाएं या फिर वो उससे मार्केट में बेच के थोड़ा पैसा कमा ले। राइस है, वीट है, मेज़ है, मिलेट है, कुछ एग्जांपल्स हैं फूड क्रॉप्स के। राइस एंड वीट आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। स्टेपल मतलब जो हमारी मेन है, हमारे यहाँ मेन जो है, कहीं चावल ज़्यादा खाया जा रहा है, कहीं गेहूँ, पर अगर ये मेन होता है, इसके अलावा साथ में दाल सब्जी वगैरह बन जाए, मगर दो में से एक चीज़ ज़रूर होगी आपकी थाली में, या तो चावल या तो रोटी। खाली सब्जी थोड़ी ना खाते हैं यहाँ पर, खाली दाल थोड़ी खाते हैं हम। वीट के मेजर जो जगहें हैं वो कौन कौन सी हैं? मेजर स्टेट्स, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बच्चे भूल जाते हैं। मेजर स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। गेहूँ यहाँ पर उगता है। राइस के मेजर स्टेट्स क्या हैं भाई? वेस्ट बंगाल, बंगाली लोग बहुत चावल खाते हैं, बिहारी लोग बहुत चावल खाते हैं, तो बंगाल है, बिहार है, असम है, उत्तर प्रदेश में भी चावल बहुत उगता है। उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, यहाँ राइस खूब होता है। मेज़ यानी कि मक्का। तो मेजर स्टेट्स क्या क्या है इसके? पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? कैश क्रॉप्स आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल इन मार्केट। तो बेसिकली तो मार्केट में बेचने के लिए होती हैं ये। सम ऑफ दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, जैसे रॉ मटेरियल्स जिससे कि इंडस्ट्रीज़ में जाकर पक्का सामान बनेगा। जैसे चाय है, कॉफ़ी। पता है तुम्हें, जो चाय तुम्हारे घर में आती है वो एज इट इज़ थोड़ी उगती है, इंडस्ट्रीज़ में जाती है और पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पार करके फाइनली आपके घर तक जो पहुँचती है, एकदम अलग ही प्रोडक्ट होता है, उगती बिल्कुल पत्तियों की फॉर्म में है वो। तो चाय, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, रबड़, ये सब एग्जांपल हैं कैश क्रॉप्स के। ये उगाई ही इसलिए जाती है कि इन्हें बेचा जाए। अब इतनी सारी चाय की पत्ती बागानों में कोई किसान अपने लिए तो नहीं उगाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना, ये कोई गमले में नहीं उगा रहा है कि अपने लिए उगा रहा है। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो करती हैं वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स को भी, यानी ऐसे सीड्स जिससे कि फिर तेल निकले। जैसे मस्टर्ड, अब सबने ही खाया होगा, सरसों का तेल तो सबको ही पता होगा, तो मस्टर्ड ऑयल वही होता है। तो जो सरसों होती है ना, उसको उगाया जाता है, उससे फिर बीज जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस होकर फिर आपको ऑयल मिलता है। या फिर लिनसीड हो गया, कैस्टर ऑयल, सबको पता है कैस्टर ऑयल भी हम लोग जो हैं बहुत यूज़ करते हैं। स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी फसलें भारत में उगाई जाती हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती हैं। पेपर है, कार्डमम है, या फिर पेपर होता है काली मिर्च, कार्डमम जो हमारी इलायची होती है, क्लोव्स हमारी लौंग होती है, चिलीज़ हमारी हरी मिर्ची होती है, टर्मरिक हमारी हल्दी होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं ये स्पाइसेस जो कि ग्रो किए जाते हैं हमारे कंट्री में। कॉटन की बात करें तो कहाँ कहाँ उगती है? मेजर स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना कहाँ कहाँ उगता है बच्चों? मेजर स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चाय, टी जो है वो कौन से मेजर स्टेट्स हो गए? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला हो गए। अब स्टेपल का मतलब क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, स्पेशली अ फूड दैट पीपल ईट और यूज़ रेगुलरली, जिसे लोग रोज़ यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करें। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेटिंग क्रॉप, एक ऐसी ब्रांच जो कि क्रॉप उगाने में डील करती है, बेसिकली जहाँ मतलब एग्रीकल्चर की वो वाली ब्रांच जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं ग्रो किए जाते हैं, उस चीज़ को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बात समझो कि वेजिटेबल उगाना या फ्रूट्स उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर सेल इन मार्केट। अब ये तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना खुद खाते थोड़ी हैं, तो ये किस लिए उगाई जाती है? बेसिकली उगाई जाती है भाई जिससे कि मार्केट में इन्हें बेचा जा सके। क्रॉपिंग सीजन्स, देयर आर मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स इंडिया में होते हैं। एक तो राबी का होता है, एक खरीफ का होता है और तीसरा ज़याद का होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ द ईयर, अब राबी का क्या है? ये तो चार्ट देखो तुम्हारा सीधा याद करने का ही हो गया। सोइंग टाइम होता है राबी की फसल का अक्टूबर से दिसंबर तक, और कटाई का टाइम होता है, काटने का होता है अप्रैल से जून। ऐसे खरीफ का क्रॉपिंग जो होता है वो टाइम होता है ऑनसेट ऑफ मून, जैसे ही मानसून शुरू होता है। और कटाई कब होती है इसकी? सितंबर से अक्टूबर में। ज़ैद, तो ज़ैद क्रॉपिंग सीजन इज़ अ शॉर्ट पीरियड जो आता है राबी और खरीफ के बिल्कुल बीच में। जब राबी का और खरीफ का बीच का समय होता है तब ज़ैद की फसल उगाई जाती है। दिस सीजन फॉल्स ड्यूरिंग द समर मंथ, ये गर्मियों के मौसम में ये सीज़न आता है। मेन क्रॉप्स ग्रोन राबी, वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब ये तो तुम्हारे अगर सब याद करने वाली चीज़ हो गई भाई, कौन सी क्रॉप जो है कहाँ होती है और मतलब किस कैटेगरी में आती है, प्लस कौन सी किस स्टेट में होती है। तो इससे तो क्या ही पढ़ाऊँ मैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो चैप्टर आ रहा है तो क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे। द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर करता है टू अ पीरियड, उस समय को वेयर देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया में।
पहले इतनी तेज़ी से फसल नहीं उगती थी, लेकिन एकदम ऐसी टेक्निक आई कि बहुत सारी फसल एक साथ उगने लग गई। इट वॉज लॉन्च इन द मिड ऑफ 1960s, 1960s के बीच में से लॉन्च किया गया था टू इंश्योर कि फूड सिक्योरिटी, कि फूड जो है वो सिक्योर भी रहे लोगों के खाने के लिए, एज देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था कंट्री में, मतलब खाना जो था लोगों के पास कम था बेसिकली उस समय। फिर ये इस तरह की चीज़ आई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत तेज़ी से फसल उगाने लग गए। इट ऑल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस, अब ये लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई इसने, ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स के बीच में। MS स्वामीनाथन हु प्लेड अ लीडिंग रोल, वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। इट इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको फादर बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया की बात करो तो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना टू प्रोड्यूस गुड्स, जिससे कि सामान बनाया जा सके फैक्ट्रीज़ में, इसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब यूज़ किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स की तरह टू मेक यूज़फुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जिससे कि यूज़फुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन सकें विद द हेल्प ऑफ टूल्स और मशीन्स की मदद से। दीज प्रोडक्ट्स आर देन सोल्ड इन द मार्केट, फिर इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है फॉर अस टू बाय, जिससे कि हम इन्हें खरीद सकें, अपना यूज़ कर सकें। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करो तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग इंडस्ट्रीज़, पर इंडस्ट्रीज़ को भी डिफरेंट जो है क्राइटेरिया है क्लासीफाई करने का। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ आप बता सकते हो कि भाई इंडस्ट्री कैसी है, काइंड ऑफ मैकेनिज़्म उसमें कैसी मशीनें यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कितने वहाँ पे काम करते हैं, इस सब के बेस पे ना हम बता सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, या फिर मतलब कैसी इंडस्ट्री है, ये क्लासीफाई कर सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ये तो बहुत छोटी होती हैं, जैसे गाँव के लोग अपने घर में ही कर लिया या लोगों ने अपने घर में ही खोल ली, तो दीज आर मोस्टली सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स, लोग अपने घर में ही खोल लेते हैं। स्मॉल सी वर्कशॉप होती है, दे रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स, बहुत कम वर्कर्स इसमें चाहिए, सिंपल से टूल्स चाहिए, कैंडल बास्केट और पिकल्स, जैम्स, बिस्किट्स, पोट्री का सामान हो गया, क्राफ्ट आइटम्स हो गए, ये सब बनाया जाता है हमारे स्मॉल स्केल इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल हो गई जहाँ पे वर्कर बहुत ही कम हो गए, मैंने 15-20 वर्कर पे काम हो जाता है। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मोर देन इन द कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री में तो कई बार क्या होता है फैमिली मेम्बर्स ही काम कर लेते हैं, जैसे 4-5 घर के मेम्बर हुए या आस पड़ोसी हुए, इन्होंने ही मिलकर कर लिया, रिश्तेदारों ने मिलकर बना ली। हाँ, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है मतलब थोड़े से बड़े लेवल पर समझ लो कॉटेज से, लेकिन लार्ज स्केल से नीचे है ये। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज मोर देन दैट इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद स्मॉल मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो छोटी मशीनों से बनाई जाती हैं, ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। भाई ये होता है कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट हमने लगा लिया, 2-3 लाख रुपए का लगा लिया, बन गई एक। इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स हैं, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, बाइसिकल पार्ट्स हो गए, सोप हो गए, शैम्पू हो गए, हैंडलूम क्लोथ्स हो गए, ये जो हैं कुछ इस तरह के स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब बड़े लेवल पर इंडस्ट्री बनाना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर बिग, ये काफ़ी बड़ी होती हैं और वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब दे रखा है तुम्हें कि मनी जो कि यूज़ की जाती है इन अ वे दैट में अर्न यू मोर मनी, ऐसे कि भाई उस पैसे से तुम्हें और ज़्यादा पैसे मिल जाएँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क करते हैं बड़ी वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ह्यूज मशीनें यूज़ होती हैं इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में। दे आर लार्जली बेस्ड इन डेवलप्ड एरियाज़, ज़्यादातर ये डेवलप्ड एरियाज़ में होते हैं। एज दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, ऑफ इलेक्ट्रिकली एंड गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, शिप बिल्डिंग है मतलब जहाज बनाना है, ऑयल रिफाइनरीज़ है जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह बनेगा, केमिकल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज़ का केवल काम यही नहीं होता कि वो रॉ मटेरियल को वो जो है फिनिश्ड गुड जैसा कि वो आप तक पहुँचता है ऐसा बना दें, बट दे ऑल्सो गिव जॉब्स टू द पीपल। अब इंडस्ट्रीज़ देखो कितने सारे लोगों को काम भी दे रही है, हम कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल को नौकरी भी तो मिल रही है ना, तो हेल्प करते हैं कंट्री को भी अर्न करने में मनी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है मतलब कंट्री में पैसा है, राइट। सो दस इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया के नीचे दे रखी है भाई। अब जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं तो कहाँ कहाँ पर है, जमशेदपुर में, बोकारो में, झारखंड में है, और दुर्गापुर में जो कि वेस्ट बंगाल में है, भिलाई में है, छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करो मुंबई एंड महाराष्ट्र में है, सूरत जो कि गुजरात में है वहाँ पर भी है, कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल, कानपुर उत्तर प्रदेश में भी है,
मदुरई इन तमिलनाडु में भी है। ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री पूना, मुंबई और नासिक में महाराष्ट्र में हैं। गुरुग्राम यानी कि गुड़गांवा जिसे हम बोलते थे हरियाणा में, वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। चेन्नई में है तमिलनाडु में। शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनते हैं विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में, कोच्चि केरला में, पानाजी इन गोवा, मुंबई इन महाराष्ट्र में। इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें ना, बिजली का सामान बेंगलुरु इन कलकत्ता में बनता है, मुंबई इन महाराष्ट्र में बनता है, चेन्नई इन तमिलनाडु में बनता है, हैदराबाद इन तेलंगाना में बनता है। और यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।